श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज, आप सभी लोग जानते हैं कि हम सभी लोग अपने घरों में तुलसी जी के पौधे में दीपक जरूर जलाते हैं, पर महाराज आप लोग यहाँ पर बहुत सारी गलतियाँ करते हो, जिससे कि तुलसी महारानी आपसे नाराज रहती है और आपके घर में फिर दुख और परेशानी भी आती है। महाराज, एक तुलसी का पौधा सिर्फ अगर आपके घर में रहता है तो इससे आपके घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा रहती हैं वह प्रवेश नहीं कर पाती है। इसी के अलावा घर के सभी लोगों का स्वास्थ्य भी ठीक रहता है और धन संपदा की भी कभी नहीं आती। पर यही तुलसी का पौधा अगर आप लोग गलत तरीके से अपने घर में रखते हैं और उसका ध्यान नहीं रखते हैं तो फिर ये आपके ऊपर उल्टा प्रभाव भी डालता है। महाराज, कई सारे लोगों को तो तुलसी जी के पौधे के पास में दीपक रखने का सही नियम मालूम नहीं है और इस वजह से वह गलत तरीके से तुलसी के पौधे में दीपक जलाते हैं। तो महाराज, इस वीडियो में आपको ये सारी अद्भुत जानकारी मिल जाएगी और अगर आप गलती कर भी रहे होंगे तो वह आप सुधार लीजिएगा। गलती करना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि जब हम गलती करते हैं तभी हम लोग सीखते हैं। महाराज, सबसे पहले हर किसी के घर में ज़्यादा नहीं तो एक तुलसी का पौधा जरूर होना चाहिए। तुलसी जी का पौधा घर में रखने से आपको फायदा ही होता है, कभी नुकसान नहीं होता। अगर आपके घर में तुलसी जी का पौधा नहीं है तो आप अपने आस पड़ोस से एक छोटा सा तुलसी का पौधा ले ले या किसी नर्सरी से जाकर एक पौधा खरीद कर लेकर आ जाए और उसे अपने घर में लगा ले। महाराज, अब जिन लोगों के घर में पहले से तुलसी जी का पौधा लगा हुआ है, अब वो लोग ध्यान से सुन ले कि आपको तुलसी जी का पौधा लगाते समय किस चीज का और क्या ध्यान रखना चाहिए। तुलसी जी का सबके घर में एक स्थान होता है और वह होता है घर का आंगन। महाराज, अगर आपके घर में आंगन बना हुआ है तो आपको अपने घर के आंगन में ही तुलसी जी का पौधा स्थापित करना चाहिए। और अगर आपके घर में आंगन नहीं है तो फिर आप लोग अपने घर की बाउंड्री पर या अपने घर की छत पर ऐसे स्थान पर तुलसी महारानी को रखें जहां तुलसी जी को धूप मिल सके। महाराज, इसके बाद में ऐसा नियम है कि तुलसी जी के पौधे को कभी भी सीधा जमीन पर नहीं लगना चाहिए। तुलसी जी के पौधे को अगर आप जमीन पर लगा भी रहे हैं तो आप उनके लिए क्यारी बना दें और आप लोग एक गमले में भी तुलसी का पौधा लगा सकते हैं। महाराज, इसी के साथ में तुलसी जी के पौधे को या गमले को आपको ऐसे स्थान पर रखना चाहिए कि अगर आप तुलसी जी में जल डालें और अगर वह जल फैल भी जाता है या तुलसी जी के गमले से बाहर भी आ जाता है तो वह किसी के पैरों में न जाए, वरना इससे पाप लगता है। महाराज, इसी के साथ में अगर आपने अपने घर में तुलसी जी के पौधे को लगा कर रखा हुआ है तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप उनकी पूरी सेवा करें। विशेष रूप से माताएं बहनें रोज तुलसी के पौधे में जल चढ़ाएं, दीपक लगाएं, अगरबत्ती लगाएं या धूप बत्ती लगाएं। महाराज, इसी के साथ में महीने में जब भी एकादशी पड़े या 11 पड़े तो आपको उस दिन तुलसी जी में जल नहीं देना चाहिए, क्योंकि उस दिन तुलसी जी का व्रत रहता है। इसी के साथ में ऐसी मान्यता है कि हफ्ते में बुधवार और रविवार के दिन तुलसी जी को छूना नहीं चाहिए। महाराज, इस तरीके से तुलसी जी को अपने घर में रखने के नियम होते हैं। इसके बाद में अब तुलसी जी के पौधे में दीपक लगाने के क्या नियम हैं, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप सभी लोग अपने घर में तुलसी जी के पौधे में दीपक जरूर लगाते होंगे, तो ये बात आप ज़रूर सुने। महाराज, अब ये बात तो सभी को पता है कि तुलसी जी के पौधे में रोज शाम के समय दिया बाती करनी चाहिए, पर क्या हमें सुबह के समय भी दिया बाती करनी चाहिए? महाराज, इसका जवाब है हाँ, आपको सुबह के समय भी तुलसी जी के पौधे में दीपक जलाना चाहिए। अब प्रश्न ये आता है कि तुलसी जी के पौधे में कैसा दीपक जलाया जाता है, उसको रखने के क्या नियम होते हैं? तो महाराज, तुलसी जी के पौधे में मिट्टी का दिया रखा जाता है और इस दीपक को आपको रोज बदलने की ज़रूरत नहीं होती है। हालांकि हफ्ते में अगर आप एक बार साफ कर ले तो बहुत अच्छी बात है,
अन्यथा रोज बत्ती को निकालकर दीपक को थोड़ा सा हाथ से ही साफ करके आपको दिया बाती करनी चाहिए। महाराज तुलसी के लिए हमेशा आपको लंबी बत्ती ही दीपक के अंदर रखना चाहिए। इसके बाद में तुलसी जी के दीपक में तेल कौन सा डालना चाहिए, ये भी आपका प्रश्न होता है। वैसे आप तुलसी जी के पौधे में शुद्ध देसी गाय के घी का दीपक भी जला सकते हैं, सरसों का तेल, तिल के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं, या जो नॉर्मल तेल आपके घर में इस्तेमाल होता है आप उस तेल से भी ये दीपक जला सकते हैं। इसके बाद में आप तुलसी जी के पास में धूप बत्ती या अगरबत्ती भी जला सकते हैं, पर ज़्यादा ज़रूरी दीपक जलाना है। अगर किसी कारण से आप सुबह तुलसी जी के पौधे के पास में दीपक ना भी जलाते हो, पर आपको शाम के समय तो नियम के साथ में अंधेरा होने से पहले तुलसी जी के पौधे में दीपक रख देना चाहिए। महाराज शाम के समय जो लोग अपने घर में तुलसी जी में दिया या दीपक रखते हैं तो वह इस चीज़ का ध्यान रखें कि अंधेरा होने से पहले आपके घर में तुलसी जी के लिए दीपक रखा जाना चाहिए। इसी के साथ आपको रोज़ सुबह तुलसी जी में पानी भी जरूर देना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। और जिसके घर में तुलसी का पौधा हो वह उस तुलसी के पौधे के पत्ती को अपने घर में लड्डू गोपाल भगवान को भी जरूर चढ़ाने चाहिए। इसी के साथ में महाराज तुलसी जी के पौधे के ऊपर एक चुनरी भी उड़ाने का नियम है, तो वह भी आपको जरूर करके रखना चाहिए। महाराज इसी के साथ में तुलसी जी को बिना स्नान किए या शुद्धता के साथ में हमको स्पर्श नहीं करना चाहिए। इसी के साथ में आपके घर के सभी सदस्यों को रोज तुलसी जी के पौधे के सामने प्रणाम या हाथ जोड़कर प्रार्थना जरूर करना चाहिए। इससे तुलसी महारानी का आप सभी को आशीर्वाद मिलता है और आपके सभी बिगड़े काम बन जाते हैं और दुख और परेशानी भी दूर होती है। महाराज अब हमने आपको तुलसी जी के पौधे और दीपक लगाने से जुड़े हुए सारी नियमों के बारे में बता दिया है, पर अभी भी अगर आपके मन में तुलसी के पौधे से जुड़ा कोई प्रश्न है तो वह आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप हमारी वीडियो कहाँ से देखती है कमेंट में ज़रूर बताएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।